तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ईवीएस लेक्चर में। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि अगला जो टॉपिक आएगा त्रुटि के बाद वाला, उसमें सिर्फ हम आपको बताएंगे त्रुटि ज्ञात करना, कि त्रुटि ज्ञात कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि त्रुटि ज्ञात कैसे किया जाता है ना। टॉपिक आज का हमारा क्या, त्रुटि ज्ञात करना। ठीक है, ये त्रुटि ज्ञात करना, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए हम लोग तीन प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहला निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, और तीसरा क्या था, प्रतिशत त्रुटि। ये तीन प्रकार की त्रुटियों हमने निकालते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी राशि में जो त्रुटि होती है यानी गलतियां पाई जाती हैं, वो तीन प्रकार से हम निकालते हैं। तो सबसे पहला क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। पहला नंबर क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर, जिसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। निरपेक्ष त्रुटि होती क्या, हमने आपको बताया था त्रुटि में कि किसी भी त्रुटि, किसी भी राशि की त्रुटि निकालने के लिए तो हमको क्या, एक तो पहली बात तो उसका वास्तविक मान पता होना चाहिए, जो मान पहले से होता है उस भौतिक राशि का, और एक क्या, हम जो प्रयोग करके निकालते हैं यानी प्रायोगिक मान होना पता होना चाहिए। हमने ये चीजें बताया था आप लोगों को, क्या वास्तविक मान, वास्तविक मान क्या होता है, वास्तव में जो मान है, यानी इस बोर्ड का जो वास्तव में कंपनी द्वारा मान बन के आया। ठीक है, लंबाई लेंथ जो है। और एक हम लोग क्या निकालते थे, इस अपने से जो प्रयोग करते थे, हम लोग जो मापन करते थे, वो क्या है, प्रायोगिक मान। क्या होता है, प्रायोगिक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है, यानी वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को, जैसे किसी भौतिक राशि के अगर हम उसके वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में अंतर आ जाए, उसी क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। ठीक है, कह सकते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा इसका क्या लिखेंगे, किसी भौतिक राशि की परिभाषा लिख देते हैं, किसी भौतिक राशि के, ठीक है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, कौन सा मान, वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान कह सकते हैं, या तो प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान के, ठीक, अंतर को क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, यानी निरपेक्ष त्रुटि होती क्या हमने देखा कि प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के अंतर को, यानी फार्मूला इसका क्या कर सकते हैं कि जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, तो इस प्रकार निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो किसके बराबर होती है, वास्तविक मान और बताओ प्रायोगिक मान, वास्तविक मान और प्रायोगिक मान। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे लिए कि जब निरपेक्ष त्रुटि हम किसी भी राशि का निकालते हैं, तो उसके उस राशि का वास्तविक मान और प्रायोगिक मान, यानी जो हम प्रयोग करके निकालते हैं, अगर उन दोनों में कोई अंतर आ गया, कोई अंतर आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे मान लो ये जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, हमने इस कंपनी द्वारा, यानी जो बोर्ड जहां से हम लोग आए थे, तो कंपनी क्या बताती है कि 5 मीटर का है। क्या, कितने मीटर का है, 5 मीटर की। इसकी लंबाई जो है, लेंथ कितने मीटर की है, 5 मीटर की, यानी इसका वास्तविक मान कंपनी बताई थी कि वास्तव में ये बोर्ड कहता है 5 मीटर का है। उसके बाद हमने घर पे लाया तो हमको विश्वास नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, फिर से माप लेते हैं। क्या करते हैं, फिर से मापते हैं, तो यह बोर्ड निकलता है 4 मीटर का। यानी हम जो इस बोर्ड पर प्रयोग किए, अपना लंबाई, इसकी लंबाई मापे प्रयोग करके, वो 4 मीटर निकला है। और इस 4 मीटर जो प्रयोग वास्तविक मान और प्रायोगिक मान में जो अंतर आएगा, इसी को क्या कहेंगे, एक का अंतर आ रहा है ना, 1 मीटर, ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। कौन सी त्रुटि है,
निरपेक्ष, ठीक है, त्रुटि यही है। ये क्या है? निरपेक्ष त्रुटि यही होती है। तो हमने क्या सीख लिया कि निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है। अगला क्या पढ़ेंगे? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। कौन सी त्रुटि है? अगला दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि है। सही निशान। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि होते क्या है? जो हमने त्रुटि निकाला था प्रायोगिक मान और वास्तविक मान में, जो त्रुटि निकाला था, उस त्रुटि को, ये जो त्रुटि हमने निकाला था अभी 1 मीटर का, जैसे हमने निरपेक्ष त्रुटि में क्या निकाला कि 1 मीटर की त्रुटि थी, उस त्रुटि को और वास्तविक मान, कौन सा मान? वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। कौन सी त्रुटि कहते हैं बाबू? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? सापेक्ष त्रुटि और उसके अनुपात या वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। परिभाषा क्या कह सकते हैं? किसी भौतिक राशि के मापन में, ठीक, त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है। परिभाषा में एक बार फिर से बोल रहे हैं कि किसी भौतिक राशि के मापन में, यानी जो भी भौतिक राशियां हैं, अगर हम उसको मापते हैं, मापते समय जो त्रुटि आती है और उस त्रुटि का यानी और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को ही सापेक्ष त्रुटि या तो भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। सापेक्ष त्रुटि या फिर भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ये क्या होता है? सापेक्ष त्रुटि होता है। परिभाषा लिख ही दे रहे हैं, 2 बार बोल दे फिर भी लिख देते हैं ताकि नोट्स मांगने की जरूरत ना पड़े आप लोगों किसी से, ना पैसा देके खरीदना पड़ता है नोट्स, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं किसी को। आप हमारे चैनल को बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोट्स पढ़िए, शेयर भी करते रहिए और नोट्स अपने से खुद बनाते चलिए। हम सारा हर एक हेडिंग का, हर एक टॉपिक का आपको क्या देंगे? नोट्स देते रहेंगे, खुद लिखेंगे नोट्स, चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन नोट्स हम लिख के खुद देंगे। अपने घर पे आराम से बैठिए, पढ़िए, देखिए और नोट्स लिखिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी अन्य से ऐप द्वारा या किसी यूट्यूबर के द्वारा नोट्स खरीदना ना पड़े आप लोगों को, ठीक है। जब फ्री ही पढ़ाना है तो बिल्कुल फ्री पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहिए। समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर दिया करो। चलो अच्छा, ये क्या है? हमने क्या कह रहा है? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि पढ़ा थे ना। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि यानी सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या था? त्रुटि बटे वास्तविक मान। कहने का मतलब किसी भौतिक राशि के मापन में। परिभाषा में क्या बता रहे थे? किसी भौतिक राशि के मापन में, ठीक है। यानी जब हम किसी भौतिक राशि का क्या करते हैं? मापन करते हैं, तो त्रुटि जो गलतियां होती हैं, ठीक है, तथा त्रुटि तथा वास्तविक मान, कौन सा मान? वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहते हैं? सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। या तो सापेक्ष कह सकते हो, फिर कह सकते हो क्या? भिन्नात्मक त्रुटि। कौन सी त्रुटि? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। फार्मूला हमने क्या बताया अभी आपको? यानी सापेक्ष त्रुटि, कौन सी त्रुटि? सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है? त्रुटि और बटे में वास्तविक मान,
ठीक है, सापेक्ष त्रुटि बराबर त्रुटि बटे में क्या, वास्तविक मान। ये क्या होता है, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि अथवा भिन्नात्मक त्रुटि कहा जाता है। इसके आगे क्या हमने बताया था, तीसरा नंबर प्रतिशत त्रुटि। कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि गलती, त्रुटि का मतलब क्या, गलती, गलती से, ठीक है, गलती से जो गलती हो जाती है त्रुटि कहलाती है। चलो ये कौन से त्रुटि बता रहे थे, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज इरर, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज इरर। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि बराबर फार्मूला सुन लो कि त्रुटि, देखो प्रतिशत होता कैसे है, प्रतिशत क्या होता है कि जैसे क्या हो गया कि ये क्या है 4/8/5 है। अगर इसको हमको परसेंट में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देते हैं ना, यही करते हैं ना, 100 से गुणा करा दिए। अब काट दे, 5 एकम 5, 20×5 100, 8 दूनी 16। ये क्या निकला, प्रतिशत त्रुटि। तो कहने का मतलब हम क्या बता रहे थे आपको, समझिए खाली, देखिए क्या है कि जो प्रतिशत त्रुटि होती है बाबू, प्रतिशत त्रुटि जो होती है, ये त्रुटि हो गई बटे में क्या, यानी प्रतिशत त्रुटि बटे में क्या, वास्तविक मान। कौन सा मान, वास्तविक मान को अगर 100 से गुणा करा देते हैं तो ये क्या निकल जाता है, प्रतिशत निकलता है। क्या निकलता है, प्रतिशत निकलता है। हमने आपको उदाहरण लेकर एक क्या बताया, ये जो 8/5 है, अगर इससे 100 से गुणा करा दें तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। वो कौन सी त्रुटि कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। जैसे देख लो, अगर ये क्या है, मान लो 1/2 है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देते हैं तो 2 एकम 2 और 2×5 10, यानी 50 दूना कितना होता है, 100 होता है। तो त्रुटि कितने परसेंट की हुई, 50% की त्रुटि हुई। कितने परसेंट की त्रुटि हुई बाबू, 50% की त्रुटि होती है। तो इसी प्रकार से क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। ठीक है, ये क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। परिभाषा लिख देते हैं इसका, कि परिभाषा क्या होता है कि जब सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को, क्या, जो सापेक्ष त्रुटि होती है, सापेक्ष त्रुटि यही होती है ना, त्रुटि बटे का क्या, वास्तविक, ठीक, मान, यही होता है ना। अभी सापेक्ष त्रुटि पढ़े हैं तो परिभाषा क्या कर सकते हैं, जब सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इस त्रुटि को भौतिक राशि के मापन में क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। परिभाषा लिख लो, क्या होता है, जब सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, जब सापेक्ष त्रुटि, ठीक, या भिन्नात्मक त्रुटि, जब सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में, हमने किसमें बदल रहे हैं, हम प्रतिशत में, प्रतिशत, ठीक है, में व्यक्त किया जाता है। क्या कहे, यानी बदला जाता है। क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तब इस त्रुटि को भौतिक राशि के मापन में, क्या कह रहे हैं, तब इस त्रुटि को, कौन सी त्रुटि, इस त्रुटि को किस राशि के मापन में, भौतिक राशि के मापन में, भौतिक राशि के मापन में, ठीक है, भौतिक राशि के मापन में प्रतिशत मापन को, भौतिक राशि के मापन को क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। परसेंटेज एरर, क्या होता है, परसेंटेज एरर।
दिस कॉल्ड इज परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रतिशत त्रुटि। अभी फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था, क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि बटे का क्या बताओ, वास्तविक मान बटेगा क्या, वास्तविक मान, गुणे क्या किए थे हमने, 100 से गुणा करा दिया था। ये क्या निकलता था, प्रतिशत त्रुटि निकलती है। क्या निकलता है, प्रतिशत त्रुटि निकलता है। ठीक है, तो आइए इसके बाद ये क्या करते हैं, उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं, यानी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा। यानी थ्योरी जहां न्यूमेरिकल आ जाए, बीच जहां क्या डेरिवेशन आ जाए, बीच बीच में उसका न्यूमेरिकल भी लगाते चलेंगे। फिर एक लेक्चर सिर्फ क्या आएगा, न्यूमेरिकल का आएगा, कुछ नहीं छूटेगा, ना तो न्यूमेरिकल छूटेगा ना थ्योरी छूटेगी। अगर इससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, IIT, ठीक है, नीट, तो इसी के साथ लेते चलिए, पढ़ते रहिए, साथ साथ में सब इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हम क्या कह रहे थे कि मान लेते एक छड़ की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर। यानी बाबू ये जो छड़ है इसकी लंबाई 3.6 सेंटीमीटर है। एक छड़ की लंबाई 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर की जगह हमने क्या मापा जाता है, 4.8 सेंटीमीटर मापी जाती है। कहने का मतलब जो 6 सेंटीमीटर की लंबाई की छड़ है, इसकी जगह अगर हम माप रहे हैं तो ये हो जा रहा है 8.4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का, 4.8 सेंटीमीटर का मापन कर रहे हैं, यानी हम जो प्रयोग कर रहे हैं 4.8 सेंटीमीटर का। तो इस प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि क्या पूछा, पहला निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा क्या पूछा है, सापेक्ष त्रुटि। कौन सी त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। क्वेश्चन में तीसरा क्या पूछा है प्रतिशत त्रुटि। ये तीनों त्रुटियां पूछा है कि सापेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि होती क्या है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर फार्मूला क्या होता है कि वास्तविक मान, यानी जो मान बड़ा होगा, चाहे प्रायोगिक मान बड़ा हो चाहे वास्तविक मान बड़ा हो, जो मान बड़ा होगा उससे छोटे वालों को क्या करेंगे, घटा देंगे, उससे छोटे वालों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, निरपेक्ष त्रुटि बराबर फार्मूला हमने क्या पढ़ा, निरपेक्ष त्रुटि बराबर पढ़ा है क्या, प्रायोगिक मान। कौन सा मान, प्रायोगिक मान घटाना, यानी माइनस क्या, वास्तविक मान, वास्तविक मान। ठीक है, अब प्रायोगिक मान हमने कितने का, 4.8 सेंटीमीटर। कितने का, 4.8 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे 3 कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर से। घटाने के बाद ये जो मान आएगा, ठीक है, क्या होगा, 1.2 का जो मान आएगा यानी सेंटीमीटर का, वो कौन सा मान होगा, निरपेक्ष त्रुटि। कौन सा मान होगा बाबू, निरपेक्ष त्रुटि होगा। ठीक, इसके आगे क्या देखते हैं, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, क्या देखते हैं, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है। सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि बराबर हमने क्या पढ़ा, त्रुटि, फार्मूला लिख के बता रहे हैं ताकि भूलो ना। क्या पढ़े, त्रुटि बटेगा क्या, वास्तविक मान। अब त्रुटि हमने कितने का निकाला, 1.2 का। कितने का निकाला, 1.2 का। तो 1.2 और वास्तविक मान 3.6, दशमलव काट दो, 12 कम 12, 12 तिहाई 36, 1/3। सापेक्ष त्रुटि कितना निकला, 1/3 का। अब क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। प्रतिशत त्रुटि बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, त्रुटि बटे का वास्तविक मान गुणे क्या, 100। ठीक है, फार्मूला अभी भी हम पढ़े हैं ना ये वाला। तो देखो त्रुटि कितने का है, 1.2 का। त्रुटि कितने का,
2 सेंटीमीटर का वास्तविक मान कितना है 3.6 गुणे क्या 100। ठीक है, ये क्या है 1/3 है, ये क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, अब क्या 3 इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9 0.33%। ठीक है, यही होगा ना कि 33.33% ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है ऊपर लिख देते हैं, देख लो प्रतिशत त्रुटि क्या है। प्रतिशत त्रुटि क्या है कि ये जो त्रुटि है या ये त्रुटि 1.2 का बटे वास्तविक मान 3.6, वास्तविक मान छड़ का कितना था 3.6 है। अब हमने क्या बोला था कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा करा देते हैं, हमने गुणा करा दिया। ये देखो 12 कम 12, 12 तिहाई 36, इसको इससे काट दो, 3 कम 3, 3 त्रिका 9, फिर ये 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, दशमलव लगा देते हैं, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, इतना मतलब कितने परसेंट की त्रुटि हुई बाबू 33.33% की त्रुटि होती है। ठीक है, 33.33% की क्या होती है त्रुटि होती है। ठीक, मिटा देते हैं, एक कुछ चीजें बता देते हैं आप लोगों को। एक तो प्रकार इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जो निरपेक्ष त्रुटि है। ठीक, ये क्या है जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, वास्तविक मान को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो अपने से कोई एक अक्षर ले लो, चाहे जिससे प्रदर्शित कर लो, जिससे खुश रहो प्रदर्शित करके उसी से ले लो। अब तुम्हें जो लेटर अच्छा लगे ABCD। ठीक है, क्या हम कह रहे थे वास्तविक मान को किससे प्रदर्शित करते हैं यल से कर सकते हैं, A से भी कर सकते हो, B से भी कर सकते हो। और जो त्रुटि होती है ना, क्या होती है त्रुटि जो होती है, यानी जो निरपेक्ष त्रुटि आती है, कौन सी त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि जो होती है उसको क्या कहेंगे डेल्टा यल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं डेल्टा यल कह सकते हैं। अब इसी प्रकार से बना लो, सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी बताओ जल्दी, सापेक्ष त्रुटि बराबर, ठीक है त्रुटि कितने की डेल्टा यल की बटे कितना वास्तविक मान यल, ये हो सकता है हो जाएगा। उसके बाद प्रतिशत त्रुटि, कौन सी त्रुटि प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, ये जो प्रतिशत त्रुटि है हमने क्या बोला था कि त्रुटि बटे का वास्तविक मान गुणे क्या परसेंटेज, यानी 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। देखो हमने यल क्यों लिया है, किसी चीज की लंबाई हो सकती है भौतिक राशि की, यम भी हो सकता है अगर द्रव्यमान में त्रुटि निकालना किसी चीज का तो। ठीक है, कुल मिला जुला के हमको देखो करना क्या है, इस भौतिक विज्ञान में भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं और उसी राशि के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम माप सकते हैं। हमने कई बार बताया है कि भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों के ही बारे में पढ़ते हैं और उस राशि के बारे में पढ़ते हैं जिस राशि को हम मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मापन, तो हमें लंबाई का मापन करेंगे तो वास्तविक त्रुटि होगी, एक भिन्नता क्या कहते हैं वास्तविक त्रुटि हो जाएगी और ये वास्तविक मान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्रायोगिक मान। कौन सा मान हो जाएगा प्रायोगिक मान। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं त्रुटि ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं त्रुटि ज्ञात करते हैं। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक, हमने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ त्रुटि ज्ञात करना सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सार्थक अंक क्या होता है। ठीक है ना, सिग्निफिकेशन फिगर्स। तो आज के टॉपिक यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सार्थक अंक के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए। धन्यवाद।